हेलो स्टूडेंट, आपका फिजिक्स एरा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो चेंज हुआ है सिलेबस 2020 और 21 के लिए क्लास 11th और 12th में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल है और एक्टिविटी जो है वो क्लास 11th और 12th का दोनों का जो है फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। और उस फॉर्मेट को और कुछ क्लास 12th का जो थ्योरी है उसमें भी कुछ टॉपिक्स को ऐड और डिलीट किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को सिलेबस का पीडीएफ चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, उसको लिंक आप क्लिक कर लीजिएगा, सीधे आप वहाँ चैनल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे डेली आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, नीट, जेईई मेंस, क्लास 12 से रिलेटेड बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डेली अपडेट किया जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और अभी तक जो लोग नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी फिजिक्स से रिलेटेड है वो आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और एक बात, अगर आपको फिजिक्स में क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं इसके। आज हम लोग जो है थोड़ा सा फिजिक्स सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्योंकि 2020 और 21 का जो सिलेबस है थोड़ा सा उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं और कुछ टॉपिक जो हैं वो डिलीट भी हुए हैं। वो क्लास 11th और 12th दोनों से है, तो हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे और पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या ऐड हुआ है टॉपिक और क्या क्या डिलीट हुआ है। सीबीएसई के साइट से ही पूरा सोर्स जो है, इस वीडियो का सोर्स जो है सीबीएसई के साइट से लिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। प्रैक्टिकल एंड एक्टिविटी फॉर क्लास 11th एंड 12th, यानी कि जो प्रैक्टिकल होगा और एक्टिविटी जो होगा 11th-12th का फॉर्मेट एकदम सेम होगा, एकदम सेम टू सेम फॉर्मेट होगा। तो इसलिए दोनों क्लास जो है अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे है क्या, प्रैक्टिकल रिटेन मार्किंग स्कीम, यानी कि पहले क्या होता था और अब क्या चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि आपके 2 एक्सपेरिमेंट होते थे, ठीक ना, एक फर्स्ट और एक ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट होता था, जो 8 मार्क्स के दोनों होते थे, दोनों 8 मार्क्स के होते थे। मैनुअल रिकॉर्ड, यानी जो आपका फाइल होता था, जो आप फाइल रिटेन लिखते थे, वो आपका टोटल 5 नंबर का होता था। ठीक है, और इन्वेंटरी प्रोजेक्ट प्लस फाइल, यानी कि आपको टीचर के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते थे, उसका नाम वर्किंग मॉडल भी है, टीचर बोलते हैं। तो वर्किंग मॉडल या इन्वेंटरी प्रोजेक्ट प्लस फाइल दोनों मिला के जो है आपको 5 मार्क्स के होते थे। एक्टिविटी जो है केवल आपका रिकॉर्ड होता था, ठीक ना, तो उसका कोई मार्क्स नहीं होता था। वाइवा आपका 4 नंबर का होता था, यानी टोटल मिला के 30 नंबर होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस बार 2 सेम प्रोसेस रहेंगे, लेकिन मार्क्स जो है चेंज हो गए हैं। 7 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 7 मार्क का एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मैनुअल रिकॉर्ड आपका वही रहेगा 5 मार्क्स का ही। ठीक है, इन्वेंटरी प्रोजेक्ट फाइल 4 नंबर का हो गया, यानी 2 नंबर फाइल, 2 नंबर वर्किंग मॉडल। एक्टिविटी इस बार एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, और वाइवा आपका 4 नंबर, यानी कि इस बार जो आपका रिटेन होगा, एक एक्सपेरिमेंट 1 सेक्शन ए से, एक एक्सपेरिमेंट 2 सेक्शन बी से, और एक एक्टिविटी होगा जो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रैक्टिकल्स में क्या क्या है, क्या चेंज हुआ है। देखिए पहले जो था, पहले आपका फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ द लिस्ट 15 एक्सपेरिमेंट मिनिमम ऑफ 6 फ्रॉम इच सेक्शन, यानी 2 सेक्शन होते हैं आपके मैनुअल में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, उन दोनों सेक्शन में से कम आपको 6 प्रैक्टिकल करना था और टोटल मिला के 15 प्रैक्टिकल करना होता था, जिसमें से टीचर आपको स्कूल में एक सेक्शन से 7 और एक सेक्शन से 8 कराते थे, तब जाके आपका टोटल 15 प्रैक्टिकल होता था। लेकिन इस बार सीबीएसई ने चेंज कर दिया है, इस बार बोले कि टोटल 15 नहीं, केवल टोटल 12 प्रैक्टिकल ही होगा। ठीक है, और जो एक्टिविटी होता था वो पहले 5 एक्टिविटी होता था, जिसमें से एक सेक्शन से 2 और एक सेक्शन से
3 होता था, लेकिन इस बार जो है टोटल आपको 6 एक्टिविटी करना है और दोनों सेक्शन से 3-3 एक्टिविटी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्लास 12th के मैनुअल के कुछ एक्सपेरिमेंट के नेम भी जो हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन कौन सा नाम चेंज हुआ है। तो आपके 4 प्रैक्टिकल का नाम चेंज हुआ है। पहला एक्सपेरिमेंट जो है 1, जिसको पहले बोला जाता था, जो ये है अर्लियर, टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। लेकिन अब वो आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, यानी कि अब आपको उसकी जगह पे ये, यानी लैंग्वेज चेंज हो गए हैं। टू डिटरमाइन रेसिस्टिविटी ऑफ 2-3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। सेकेंड जो है आपका, पहले जो होता था ये टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हेंस डिटरमाइन द रेसिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। लेकिन अब जो है टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर स्टैंडर्ड रजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज, इस नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, और इसी नाम से ये प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में आएगा भी और पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पहले जो था एक्सपेरिमेंट नंबर 7, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है आपका। ठीक है, ये पहले था जो कि मैनुअल में है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। लेकिन अब उसको जो है इस लैंग्वेज में दिया जाएगा कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। सेम इसी तरीके से पहले मैनुअल में ये था कि टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर रेंज एंड टू वेरीफाई सेम। लेकिन अब जो है इसका लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज में चेंज हो गया है, टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नोन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू एन अमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी में कि सेक्शन बी में क्या चेंज हुआ है। तो सेक्शन बी में आपका देखिए फर्स्ट ए पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ लेज़र बीम बाय डिफ्रैक्शन हैज़ बीन डिलीटेड। यानी सेक्शन बी से ये जो प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है, ये प्रैक्टिकल को डिलीट कर दिया गया है, यानी ये प्रैक्टिकल अब नहीं रहेगा। बी पॉइंट है आपका, अर्लियर देयर वर 10 एक्सपेरिमेंट टू डू बट नाउ देयर आर 9 एक्सपेरिमेंट ओनली। यानी कि इसमें से सेक्शन बी में आपके टोटल 9 प्रैक्टिकल रहेंगे, लेकिन इसमें से आपको करना केवल 6 प्रैक्टिकल है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली हैज़ बीन डिलीटेड आफ्टर द हेडिंग एक्टिविटीज़ इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए थ्योरी का बात करते हैं कि थ्योरी में क्या चेंज हुआ है। तो थ्योरी में आपका क्लास 11th के लिए थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं है, जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्लास 12th के लिए जो है कि सम टॉपिक आर एडेड एंड डिलीटेड, यानी कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं और कुछ टॉपिक जो है डिलीट भी हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ऐड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है। एडेड टॉपिक, ऐड क्या क्या हुआ है। द टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज़ बीन एडेड टू चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यानी कि चैप्टर 11 जो है, चैप्टर का नाम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें ये वाला टॉपिक जो है आपका ऐड हुआ है। पहले केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, लेकिन अब एक टॉपिक और है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ये टर्म्स आपके जुड़े हैं। ठीक है, तीसरा है इसमें कि द टॉपिक हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ हैव बीन एडेड चैप्टर 13 न्यूक्लियाई। यानी हाफ टाइम पीरियड जो होता था, हाफ लाइफ, अब मीन लाइफ, ये आपके जो है दो जो है ये आपके ऐड हुए हैं चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, अब डिलीटेड क्या हुए हैं वो देखते हैं। पहला है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑक्सीलेटर फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस। ठीक है, हुआ क्या है कि चैप्टर नंबर 15 में जो है, चैप्टर नंबर 15 में ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से जो है, ये ट्रांजिस्टर जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है।
ना इसके एक्सपेरिमेंट हैं, ना ही ट्रांजिस्टर का कोई वो है। केवल हम लोग डायोड पढ़ेंगे और डायोड के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एलईडी, जंक्शन डायोड, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा, वान डी ग्राफ जनरेटर को भी हटा दिया गया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी इस टॉपिक को हटा दिया गया है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन को भी हटा दिया गया है। फ्रेस्नल डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को भी हटा दिया गया है इस टॉपिक से। थैंक यू।